Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I am Asif Iqbal Bhatti from channel Idea Physics. Dear students, हमने मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स शुरू की है। तो आज 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है और उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए पेज 3 है। तो हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया था। आज हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की वर्किंग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने यूं एक मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया था और हमने ये कहा था इस पोजीशन को, मीन पोजीशन को, ए पोजीशन को, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, वस्ती, मीन, दरमियानी या इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन पर डियर क्लास जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो हासिल फोर्स है, वो होगी ज़ीरो। ये इसका नॉर्मल रिएक्शन और वेट बैलेंस हैं। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैस एट पोजीशन ए, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वस्ती पोजीशन पर होगी नेट फोर्स ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको यूं स्ट्रेच किया, खींचा और हुक्स के लॉ के मुताबिक जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई की और ये पोजीशन बी पे चला गया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट x पैदा हुआ। हमने हुक्स लॉ के मुताबिक देखा था कि हम जितनी फोर्स ज़्यादा करते जाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये जो मैस एट पोजीशन बी है ये मैस टूवर्ड्स ओ आएगा, मेन पोजीशन की जानिब, सेंटर की जानिब। लेकिन ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया आप पढ़ आए हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोजेज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से ये मैस ओ पर नहीं रुकेगा और ना ही कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जो इसको यहाँ पे रोके। तो दिस मैस, ये वाला मैस ओ की तरफ मूव करते हुए ओ पे नहीं रुकेगा, बल्कि ये इस पोजीशन पर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए, इसको थोड़ा सा मैं, अगर इसको मैं ए कह देता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए, ए, इसको मैं बी कह देता हूँ ताकि हमारी इनिशियल पोजीशन ओ हो गई, दाईं जानिब जब हमने पुल किया तो ए हो गया और ये वाली बी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया की वजह से ये मैस ए से ओ की तरफ जब जाएगा तो रुकेगा नहीं, ये फिर बी की तरफ चला जाएगा, बी से फिर ये ओ की तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा। तो पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था ये ए और बी, इनको हम कह आए थे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, इंतहाई मुकामात, इंतहाई, एक्सट्रीम पोजीशन। ए और बी ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ओ को हम कह आए हैं ये मीन पोजीशन है। डियर क्लास, अब हम देखेंगे इस मैस की जो सिचुएशन है वो ए पे, ओ पे और बी पे, इसका बिहेवियर देखेंगे ए, ओ और बी पे। तो इसके लिए मैं एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। ये देखिए, मैं एक मैस स्प्रिंग सिस्टम बना देता हूँ खींच के। इधर जब मैस थी, जब मैस इधर थी एक ही,
जब मैस इधर थी इसको हमने कहा था ओ, जब मैस इधर थी इसको कहा था ए, जब इधर थी इसको कहा था बी। ध्यान दीजिए ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। ये मैंने एक रिलेशन लिख रखा है, ये एंड में इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो ये टी है ये इसलिए लिख रहा हूँ कि एंड में कहीं ये एक्सप्लेन करने से रह ना जाए। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई m/k, इसको एक्सप्लेन करना है, MCQs है ये, तो ये कहीं रह ना जाए, याद ना रहे, इसलिए इसको इधर लिखा है। बेटा देखिए ए को हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, बी को भी एक्सट्रीम और ओ को कहेंगे मीन, वस्ती, दरमियानी, ये इंतहाई मुकामात। अब जब ये मैस ए पे था हमने इसको रिलीज किया तो इट विल ऑसिलेट बिटवीन ए एंड बी। ये मैस ए और बी के दरमियान ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब ये मैस ए से ओ की तरफ जाएगा, ध्यान दीजिए, ए से ओ की तरफ जाएगा तो इसकी, ये देखें, ए से ओ, जब मैस ए से ओ की तरफ जाएगा तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स में कमी होना शुरू हो जाएगी, इसके एक्सेलरेशन में कमी होना शुरू हो जाएगी, जबकि इसकी स्पीड में इजाफा होगा। ये एरो ऊपर लेके जा रहा हूँ, एरो ऊपर मतलब इजाफा, एरो नीचे मतलब कमी। ये देखिए ये सिचुएशन है ए से ओ। जब आप ए से ओ पे जाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स में कमी, यहाँ से एक्सेलरेशन में कमी, जबकि स्पीड में इजाफा होगा। हत्ता कि जब ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ओ पर पहुंचेगा, ओ पर, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। रिपीट करने लगा हूँ, जब ये मैस ओ पर पहुंचेगा तो इसकी यहाँ जैसे जैसे ओ पे आएगा रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो, स्पीड मैक्सिमम। और जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स में इजाफा, एक्सेलरेशन में इजाफा, स्पीड में कमी। अब देखिए नाउ, ये हम लफ्ज़ तब यूज़ करेंगे नाउ जब हम कोई अगली बात करने लगेंगे। अब देखिए ओ से बी, ओ से बी देखें, ओ से बी क्या हो रहा है, ओ से बी रीस्टोरिंग फोर्स में इजाफा, एक्सेलरेशन में इजाफा, जबकि स्पीड में कमी। ये देखिए जब आप ओ से ए, ओ टू बी, ओ टू बी जाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स में कमी, एक्सेलरेशन में ओ से जब आप बी की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे आप ओ से बी की तरफ जा रहे हैं तो इसकी स्पीड में कमी हो रही है, स्पीड में कमी, रीस्टोरिंग फोर्स में इजाफा हो रहा है, एक्सेलरेशन में भी इजाफा हो रहा है। ये लिखा हुआ आपने नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पर पहुँचकर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचकर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी
मैक्सिमम, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स। अलगरज ये इस तरह वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जारी रखेगा। तो फिर देख लीजिए, जब मैस स्प्रिंग सिस्टम एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो एक तरीके से और देख लीजिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, और ए से ओ जब आएगा ए टू ओ, ए से भी लिख दिया इंग्लिश मीडियम बेटे, ए टू ओ, ए से ओ या ए टू ओ, तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स में कमी, एफ आर लगा दें, आर मतलब रीस्टोरिंग, एक्सेलरेशन में कमी, स्पीड में इजाफा। यहाँ पर पहुँचकर इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी दरमियान में ज़ीरो। यह दूसरा एक्सट्रीम है, यहाँ पे ये सिचुएशन होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम और फिर बोलिए काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो इस तरह ये एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे अपनी वाइब्रेशन जारी रखेगा और इसकी इस ऑसिलेशन को, इस तमाम जो ये इसका जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस तमाम सिस्टम की, इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको रेज कर दूँ। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, कि जैसे जैसे फासला बढ़ता गया एक्सेलरेशन भी बढ़ता गया, फासला कम होता गया एक्सेलरेशन भी कम होता गया। और ये जो नेगेटिव साइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ओ सेंटर की जानिब है। इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये देखिए ज़रा, ये एक नंबर लाइन हो, नंबर लाइन हमारे पास, इस नंबर लाइन पे हम ये दाईं जानिब पॉजिटिव ले लेते हैं और बाईं जानिब नेगेटिव ले लेते हैं। अब दाईं जानिब जब हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये देखिए ये इस तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है इस जानिब, ये देखिए ये है जी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये ब्लैक एरो। अब जब मैस यहाँ पे पहुंचा तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस पोजीशन पर, जिसको हमने ए का नाम दिया था, ए पे, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन वो होगा इधर। अब ये देखिए ज़रा डियर क्लास, एक्स की डायरेक्शन दाएं है, ए की डायरेक्शन बाएं है, ये एरो और ये एरो आप देखें अपोजिट हो गए। तो ए और एक्स, ये देखें ये दाएं जानिब, ये ए बाएं जानिब। इसका मतलब है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब जैसे ही ये नंबर लाइन के हम लेफ्ट पे जाते हैं तो इसको हम क्या देते हैं जी, नेगेटिव एक्स, ये देखिए। तो जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट तय होगा इधर नेगेटिव एक्स की सिमत में, तो फिर क्या होगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन यहाँ पर, फिर इसके अपोजिट, ये लेफ्ट को एरो है, ये ए का एरो देखें दाएं जानिब है, इधर भी ए की पोजीशन देखिए सेंटर की जानिब है, इधर भी ए की पोजीशन देखिए सेंटर की जानिब है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसीलिए हम ये नेगेटिव लगाते हैं। ये देखें अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव है, और अगर इधर एक्स पॉजिटिव है तो ए इधर नेगेटिव है, एक दूसरे के अपोजिट। इसको फिर सुन लीजिए, ऐसी मोशन, such a motion in which acceleration is directly proportional to displacement
and its direction is towards the mean position. This is the condition for simple harmonic motion. लिहाजा इस तमाम कैलकुलेशन से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है इट ओबेज SHM. Mass spring system obeys simple harmonic motion because its acceleration is directly proportional to displacement and its direction is towards the mean position. Dear class, ये थी mass spring system की working के इस एक्सट्रीम पे इसकी क्या होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे क्या होंगी और मीन पे क्या होंगी, इनको हमने तफसीली डिस्कस किया। आप बेटों ने बेटियों ने इस टॉपिक को देखना है, एक दो दफ़ा वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहे हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं, एग्जांपल्स ऑफ SHM है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लग गया तो अगले दो टॉपिक आपको भी अच्छे से समझ लग जाएंगे। ठीक है बेटे, बेस्ट विशेज़ हैं, विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।